न हो सका उसके कद का अंदाज़ा हमें, न हो सका उसके कद का अंदाज़ा हमें। वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। ये कहानी है एक साधारण परिवार में जन्मे असाधारण व्यक्तित्व की। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में एक गांव है खेकड़ा। यहाँ एक बहुत ही गरीब पशुपालक दुर्गा प्रसाद अपनी धर्मपत्नी रामकली देवी के साथ निवास किया करता था। सन 14 नवंबर 1942 को इस दंपत्ति को पहली संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद रखा गया, किंतु प्यार से सभी उन्हें लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर पुकारने लगे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लक्ष्मी का लालन पालन और शिक्षा उतनी अच्छी नहीं हो सकी। वो गांव के स्कूल से कुछ बेसिक चीज़ें ही सीख सका। परिवार में गरीबी का आलम यह था कि बहुत कम उम्र से ही उसको गांव में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। यहाँ घटी एक घटना ने बालक लक्ष्मी को अंदर तक झकझोर डाला। जिसके यहाँ नौकरी करते थे तो उन्होंने एक एलिगेशन लगा दिया था कि भाई चोरी की है आप लोगों ने। तो उस समय हमारे पिताजी ने जब उन पर एलिगेशन लगा दिया था तो अपनी एक भैंस बेचकर उसका कर्जा मुक्त किया था। बालक लक्ष्मी पर एक झूठा आरोप लगाया गया, जिसका मूल्य इनके पिता दुर्गा प्रसाद ने अपनी भैंस बेचकर चुकाया। अपने पिता की खुददारी और उनके स्वाभिमान ने बालक लक्ष्मी को एक सख्त कदम लेने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कुछ कर गुजरने की चाह में गांव छोड़ दिया। उसके बाद जो है ना वहाँ पे दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में अपना काम नौकरी करनी शुरू कर दी थी डेयरी पे। सन 1956 में लक्ष्मी नामक ये बालक दिल्ली आ गया और दूध की एक डेयरी पर काम करने लगा। लेकिन तीव्र दिमाग से जल्दी ही उन्हें चीज़ें समझ में आने लगी और उसने किंग्सवे कैंप में एक दुकान किराए पर ली। उनकी गजब की बात तो बहुत सी हैं, पर उसमें सबसे मेन मुझे लगी सही समय पे सही निर्णय लेना। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, जितनी बड़ी दिक्कत हो, उसको धैर्य से उस टाइम एक डिसीजन लेना। और अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर साइकिल पर दूध लाकर वहां बेचने लगा। समय के साथ ईमानदारी, लगन और कठोर परिश्रम अपना रंग दिखाने लगा और दूध का वो बिजनेस चल निकला। काम के प्रति बहुत अच्छा रहता था, लेकिन उनसे हम लोग सब डरते थे। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अगर वो कोई काम के लिए कहते थे तो वो काम करना ही होता था हमें, चाहे मैं रात हो या दिन हो या सुबह हो या शाम हो। नहीं करते तो डांट मारते थे। लक्ष्मी ने अपने तीनों भाइयों को भी इसी व्यवसाय में जोड़ लिया। 16 साल की उम्र में ही लक्ष्मी की शादी मंगो देवी से कर दी गई। शादी के बाद भी अपने ध्यान को ना भटकाते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाया और सन 1960 में सेल टैक्स नंबर लेकर लक्ष्मी डेयरी के नाम से अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लिया। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उसने परिवार को भी महत्व दिया और हमेशा एक साथ मिलकर काम किया। 18 साल की छोटी सी उम्र में ही उसने अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनके जीवन की ये घटनाएं उनकी भाइयों में परिश्रम, अनुशासन, कार्य के प्रति समर्पण व ईमानदारी के गुण अपने आप ही भर रही थी। इन्हीं का परिणाम था कि लक्ष्मी डेयरी ऊंचाइयों के नए शिखर को छूने लगी। एक प्रगतिशील सोच का ही परिणाम था कि सन 1975 में इन्होंने आइसक्रीम बनाने के व्यवसाय में कदम रखा। आइसक्रीम फैक्ट्रियों को दूध सप्लाई करते थे। वहाँ से हमें देख के एक विचार आया कि आइसक्रीम का काम भी हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि दूध तो हमारे पास ही होता है। और डेयरी का कार्य अपने भाइयों को सौंप दिया। ट्रोनिका सिटी में इन्होंने आइसक्रीम बनाने की एक विशाल फैक्ट्री का निर्माण कराया और लक्ष्मी आइसक्रीम एक ब्रांड बनकर उभरा। इस बात का पता इससे चलता है कि इनके द्वारा बनाई गई आइसक्रीम की सप्लाई मदर डेयरी में भी होने लगी, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। सिर्फ इतना ही नहीं, उच्चतम गुणवत्ता और कुशल प्रबंधन के चलते इनको मदर डेयरी की तरफ से 2 बार बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आइसक्रीम मेकिंग का अवार्ड भी मिला। परिवार की अगली पीढ़ी को उच्च शिक्षा का रास्ता दिखाते हुए उनमें जो गुण वो भरते आ रहे थे, उसी का परिणाम था कि इनका परिवार तीव्र गति से प्रगति करते हुए डेयरी, मिष्ठान, वाटर ट्रॉली, आइसक्रीम,
रेस्टोरेंट, छात्रावास और अनेक क्षेत्रों में भी ये अपना पदार्पण कर चुके थे। लक्ष्मी डेयरी, लक्ष्मी आइसक्रीम और रेस्टोरेंट की बहुत सारी शाखाएं सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी अब फैल चुकी थी। अब ये लक्ष्मी रूपी पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं था, अब ये लाला लक्ष्मीचंद नामक एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका था, जिसकी छत्र छाया में हजारों परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे। लाला लक्ष्मीचंद जी व्यावसायिक कार्यों के अलावा पारिवारिक कार्यों को भी भली भांति देख रहे थे। लोगों को जब हमारे एग्ज़ाम वगैरह होते थे स्कूल में, तो वो हमें यहाँ से स्पेशल एक टीचर भेजते थे, लेकिन किसी कारण से हम भी नहीं पढ़ पाए और हम फेल हो गए, 12th में आ गए। तो उनका प्रोसेस ये था कि भाई मैं इनको भाई को एक अच्छी पोस्ट पर थानेदार बनाऊंगा। यार इस बात का प्रमाण ये है कि उन्होंने अपने तीनों छोटे भाइयों लाल सिंह, जयप्रकाश, अतर सिंह व दोनों बहनों लखमीरो और सविता का विवाह अपने कर कमलों से संपन्न कराया और खुद श्रवण कुमार बनकर अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा की। एक माता पिता के लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि उनका नाम उनके पुत्र के नाम से जाना जाए। आज भी हमें वो दिन याद आते हैं कि जब हम कुछ भी हो जाए रोते हुए जाते थे और 1 घंटे में हम हंसते हुए वापस आ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो हमें ऐसा समस्या का हल देते थे जो हम सोच भी नहीं पाते थे। सन 1998 में इनके माता पिता संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर परलोक सिधार गए। लाला लक्ष्मीचंद जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में मनोरंजन पर तो शायद उतना टाइम नहीं दिया, लेकिन वे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना संपूर्ण योगदान किया करते थे। ईश्वर में उनकी अटूट आस्था थी। रोज पूजा पाठ करना उनके दैनिक कार्य का एक हिस्सा था। वो नित्य नियम से रोज़ सुबह पूजा पाठ करते थे और ख़ास तौर से मंगलवार तो उनके लिए ऐसा था कि जैसे सारे 6 दिन एक साथ और एक मंगलवार एक दिन। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना, बंदरों को केले डालना, इस तरह से उनके बहुत सारे कार्य रहते थे। मानवीय संवेदनाओं के लिए उनके दिल में उचित स्थान था। वे अनाथालयों, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और गरीबों को खुलकर दान दिया करते थे। वे पाल धर्मशाला गढ़मुक्तेश्वर के संस्थापक सदस्य भी थे। पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रमुख संरक्षक बनकर अपनी आधुनिक विचारशीलता व कल्पना शक्ति से हरिद्वार में बन रही पाल धर्मशाला के कार्यों को दिशा निर्देशित करते रहते थे। जब हमने कोई एक जगह सेलेक्ट कर ली, फिर हम अतर सिंह जी को ले गए, इन्होंने दिखाया, हमने कहा भाई ये ज़मीन हमने देख रहे हैं, ये प्लॉट देखो। इनको प्लॉट पसंद आ गया, लोकेशन को पसंद आ गई। फिर कहने लगे कि यार एक बार बड़े भाई साहब को लाके और दिखा देते हैं। जब उनको हम यहाँ से हरिद्वार लेकर गए तो कहने लगे यार अगर ये प्लॉट अगर मेन रोड पे होता तो कुछ और बात होती। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने लाला जी आज अगर हम मेन रोड पे प्लॉट ले लेते हैं, इस हाईवे का रोड चौड़ा हो रहा है और थोड़ा रोड पे हम इसलिए भी नहीं लेना चाह रहे क्योंकि हाईवे बन जाएगा तो यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं होगी बिल्कुल भी। तो उनके बात ये समझ में आ गई, कह लगे हाँ यार ये तो बात ठीक है, थोड़ा अंदर ही होना चाहिए। तो उन्होंने आते साथ इस जगह को अप्रूव कर दिया। तो उन्होंने बड़े उसके साथ मेरे से एक बात कही, वो कहने लगे देख भाई मंगत राम, ये धर्मशाला बनानी है आने वाले समय के लिए। अगर इस धर्मशाला के अंदर तू इंग्लिश टॉयलेट बनाएगा, लिफ्ट लगाएगा, एयर कंडीशन लगाएगा तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ता हूँ, और नहीं तो भैया तू मुझे बाहर समझ ले, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ नहीं लगूंगा। तो वो दरी बिछा दी धर्मशाला के अंदर, जाके पड़ गए, गद्दे बिछा दिए, चिपट के सो रहे हैं, वो भैया मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर ये सब काम तुम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा, वरना तुम मेरे को तो इस टाइम बिल्कुल बाहर कर दो यहाँ से बिल्कुल। उनके सफल निर्देशन से आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित पाल समाज धर्मशाला का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। इनके ही प्रताप से इनके छोटे भाई श्री अतर सिंह जी आज पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इनका पुत्र श्री राजू पाल संरक्षक मंडल का सदस्य व इनके छोटे भाई श्री लाल सिंह और श्री जयप्रकाश संस्थापक सदस्य हैं। लगभग 5000 परिवार इनके विभिन्न उद्योगों से जुड़कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। यद्यपि वे खुद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, किंतु उनके मानवीय गुणों के कारण अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त व डिग्री प्राप्त युवा उनके संस्थानों में कार्यरत हैं। उन्हें इंसान के अंदर के गुण की बहुत पहचान थी। आज बच्चे नवयुग अपने पिताजी के साथ बैठना पसंद नहीं करते,
उनकी सोच अलग होती है। वो चाहते हैं कि हम अपने एज ग्रुप के साथ बैठे, परंतु वो ये नहीं जानते कि जो एक बड़ी उम्र के आदमी से आपको ग्रहण जो होगा, अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्या, अच्छा व्यवसाय करने का तरीका, वो आपको शायद आपके मित्र से ना, वो आपके पिताजी से मिल सकता है। इस एकल परिवार के युग में जहाँ सभी लोग अलग अलग रहते हैं, आज भी ये सभी भाई संगठित रूप से कार्य कर संयुक्त परिवार और उसकी उपयोगिता का एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत कर समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। नहीं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता था। वो हम लोगों को सारे सबको खाना घर से ही हमारा आता था, सब इकट्ठा बैठकर खाते थे। शाम को हमें जो घर से दूध आता था वो बादाम डाल के छोंक के दूध को हमें बेचते थे, और सब भाइयों को वो कहते थे दूध पिया ज़रूर करो, सेहत को मेंटेन रखो अपने को। तो वो दूध पे बहुत जोर देते थे हमें खाने पीने के। लाला लक्ष्मीचंद जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि मन में सच्ची लगन, ईमानदारी, समर्पण व दूरदर्शिता हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। दिनांक 20 जून 2020 को अकस्मात हृदय गति रुक जाने से यह सूर्य अपना संपूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर लुटाकर हमेशा हमेशा के लिए एक दीप्तिमान नक्षत्र बनकर मानव मात्र को दिशा निर्देश देने के लिए आकाश में स्थापित हो गया।